भूल को मिटाते नहीं, भूल में सब जाए रहे। धोखे को त्यागते नहीं, धोखे में सब जाए रहे। पूज पूज पत्थरन को आंसू बहा रहे, और ब्रह्म कहीं है नहीं ताए ढूंढने जाए। कहां कहां जा रहे? सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी पुकार के कहते हैं, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरी कल्पना है, वो है नहीं। और कोई कोई कहते हैं जिसको तू ढूंढ रहा है वो तू ही है। अब बता, जिसको तू ढूंढ रहा है ना कल्पना, वो तू है। क्या जीव कल्पना है? जो टीका सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब का है धार का, वो किसी का नहीं। सदगुरु श्री पूरन साहब का तो त्रिजा है ही है, वो छोटे रूप में है लेकिन विशाल है। भेद पूरा सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने ही खोला है। लोग कहते नहीं वाणी कुछ उसकी कड़क है, कड़क। तो लोग चाय भी तो कड़क पीते हैं, कहते भैया कड़क बनाना, कड़क है? जब कड़क चाय पिएगा तब उसे मजा आता है। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये पारक सिद्धांत कोई कड़क नहीं है, ये तो इन मायावी गुरबा लोगों का सिद्धांत है। ईश्वर का जन्म बताया है, ईश्वर का जन्म और मरण होता है। नित्यानंद स्वामी जी कहते हैं अपनी प्रसन्नोत्तरी वाटिका में, क्या कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है और ईश्वर का जन्म होता है और ईश्वर में जीव मिलता है, तब ये जीव वो ईश्वर जीव को लेकर के आत्मा में लीन हो जाता है। उसका कभी जन्म मरण नहीं होता। शिष्य प्रश्न क्यों नहीं होता? कि वो ज्यों का त्यों बराबर है। जब ज्यों का त्यों बराबर है तो उसमें जाके लीन कैसे होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो विचार है वो धार है, जो खाड़े की धार। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं रखी, मूल में ही टीका है। और आर पार का दर्शन सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने करा दिया, और रहा बच्चा पूरा भेद सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने खोल दिया। फिर कुछ कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस संसार में लोग कैसे हैं पता है? एक गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, और पंडित जी अनपढ़ थे, अंगूठा टेक। अब पूरे गांव के लोग कहें कि पंडित जी के हाँ क्या अब हमको कुछ बताया करो, आज क्या वार है, क्या तिथि है, क्या। पंडित जी बोले हमको जानते तो है नहीं। कि जानो चाहे कुछ भी करो, आप पंडित हो, आपको बताना ही पड़ेगा। अब पंडित जी वहां से एक दूसरे विद्वान के पास में पहुंचे, बोले इस गांव में हम रहते हैं, लोग हैं वो कहते हैं कुछ न कुछ बताओ, और हम पढ़े तो है नहीं। तो उन्होंने उनको 15 गोटी दे दे, 15 लकड़ी दे दे। और देखो ये क्या है, आज क्या है? पूर्णमासी, परवा, दौज, तीज, चौथ, 5, 6, 7, 8, 9वीं, 10वीं, 81, 82, 13, 14 मावस, ऐसे। और यहीं से फिर मावस से फिर मावस, परवा, दौज, तीज चालू हो जाए। और ये लकड़ी ऊपर की अलमारी में से नीचे रख देना, और दूसरे फिर दूसरे लेकर सोई बोई तिथि आ जाएगी। पंडित जी बोले जी बात अच्छी बनी। अब वो लकड़ियों को ले आए, अमावस का दिन आया, लोग आए पंडित जी के हाँ आज कौन सी तिथि है, क्या आज अमावस्या है? अरे पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, ये तो तुरंत बता दिए कि अमावस्या है। अब दूसरे दिन आए, तीसरे दिन, तो अमावस, परवा, दो, तीज, कि आज क्या है? कि आज तीज है। पंडित जी बिल्कुल पढ़े ना है, और ये तो खटाखट बता देते, ये मौज आएगी। अब तो अब एक दिन उनकी लड़की झाड़ू लगा रही थी पंडित जी की, वो लकड़ी पड़ी कि क्या पिताजी ने यहाँ कचड़ा बन दिया है, सारी लकड़ी झाड़ के और जा घूरे पे पटक दे। अब लोग आए, पंडित जी आज कौन सी तिथि है? अब पंडित जी अभी बताता। अंदर गए तो एक भी लकड़ी नहीं। लड़की को बुलाए, बेटी कि जहां लकड़ी रखी वो कहां गई? तो
तो पिताजी कचड़ा था, मैंने घूरे पे फेंक आई। अरे वही तो हमारी पत्रा थी। अब वो इतना जानते नहीं थे कि और 15 कहीं से टोल लाऊं। वो बोले जिन हमें शक्ति है, इसके द्वारा सारा काम होता है कि अब क्या करें। अब तो पंडित जी मुड़ पर के बैठ गए, बहुत देर हो गई। लोग बोले पंडित जी जल्दी आओ। अब निकले सिर खुजाते हुए कि भैया के हाँ कि आज गड़बड़ा चौथ है। आज कौन सी चौथ है? गड़बड़ा चौथ है। तो क्या करना कि अपने घर आंगन को खूब लीपो पोतो, खूब कचौड़ी पूड़ी हलवा खूब बनाओ, और बनाने के बाद में फिर हमारे पूरे घर को नोतो, हम खिलाओ, और 1 से 51 हमारे पूरे परिवार को भेंट दो। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और सूर्य को लोटा चढ़ाओ, चलनी में देख, इससे पति की उम्र बढ़ जाए। भाई गड़बड़ा चौथ का नाम अब करवा चौथ पड़ गया है, उसको लोग। अब तो पूरे गांव में लिपाई पुताई खूब हो गई, खूब हलवा पूड़ी। इधर काशी से पढ़ के एक पंडित जी आ गए, 4 वेद 6 साल 18 पुराण पढ़ के आए। जो गांव में देखा कि अरे यहाँ तो लिपाई पुताई खूब, घर में देख देसी घी की खूब सुगंध आ रही है, पूरी। क्या बात है भैया, आज कौन सा त्योहार है? क्या आज है गड़बड़ा चौथ। वो बैठे, उन्होंने पूरी पत्रा देखी, लेकिन उनको गड़बड़ा चौथ नहीं। अरे कौन कहता है जहां गड़बड़ा चौथ है ही नहीं? अरे कि हमारे पंडित जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, वो बताते हैं हमको, तो हम उन्हीं के अनुसार चलते हैं। कि वो कहाँ है? कि उधर घर है, बुला खिलाओ। अभी गए घर पे, पंडित जी चले गए खेत में। तो खेत में पटेला लगा रहे, एक पटेला होता है लंबो बैलों के पीछे, अब वो लगा रहे थे। उनका लड़का पहुंचा कि पिताजी क्या कि एक पंडित जी आए काशी से पढ़ के। क्या हुआ? कि वो कहते हैं कि हमारी पत्रा में तो गड़बड़ा चौथ है ही नहीं। अच्छा तो अब क्या करना? कि अच्छा जा कह देना कि अभी हमारे पिताजी पत्रा संभाल रहे हैं। बाने आके क्या संभाल रहे हैं? और बहुत भारी बड़ी पत्रा है, बहुत पुरानी, तो पेज जोड़ने में कुछ समय भी लगेगा। तो पटेला था ना, जो पटेला लगाए रहे, उस पे उन्होंने पीरा कपड़ा लपेटा पटेला पर, और लपेट करके 2 घंटरियां लगाए ले, और कंधा पे रख लिए पंडित, और चले आ रहे। अब वो पंडित जी कह रहे अभी तक नहीं आए, क्या बात है? कि वो आ रहे हैं, वो कि कंधे पे का ला रहे हैं कि जय तो इनकी पत्रा है। अरे भैया इनकी पत्रा तो बहुत लंबी चौड़ी है। तो वो क्या बोले? मेरी पत्रा है छोटी सी, जकी पत्रा 7 हाथ की है, मैंने बात मान ली। ओ भैया गड़बड़ा चौथ हो सकती है। इतना बड़ा पंडित, और इसकी पत्रा 7 हाथ की है, और मेरी पत्रा इतनी लंबी, मेरी छोटी सी। तो इनसे कह दो कि परेशान न हो, इस पत्रा को अपने घर रख के आवे। पंडित जी लौट गए, अपने घर पत्रा रख के आए, और जो काशी से पढ़ के आए उन्होंने उनकी पूजा की, भेंट चढ़ाई। आओ बैठो। हमको पता नहीं था हमारी ये पत्रा है, गड़बड़ा चौथ भी है। अरे कि कई चौथे हैं ऐसी, गड़बड़ा चौथ नहीं है, आपको पता नहीं है ना? अभी ले आता तो जहाँ देख लेते कि नहीं कोई जरूरत नहीं, हमने बात आपकी। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं सारे, है ना? कोई ईश्वर को बताने वाले, कोई परमात्मा को बताने वाले, भूत चुड़ैलों को बताने वाले कितने हैं सारे संसार में, और उनकी बातों को सब हमारे ये सब ये गड़बड़ा चौथ ही तो है। गड़बड़ा चौथ के ये ग्रंथ हैं सारे, ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, इनमें गड़बड़ वाणी लिखी हो जो है ही नहीं, वो लिखी। एक ही लड़की थी, उसका नाम था क्या? शांति। लड़की का नाम शांति था। उसके पिता बोले अब तो हमारी बेटी बरयोग हो गई, अब शांति की क्या करनी है? शादी करनी है। शांति बोली पिताजी कहाँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। कि ना, शादी तो करनी पड़े, इज्जत का सवाल है। कि तो ठीक है, तो जो जिस लड़के के साथ मेरी शादी करोगे, मैं उसको कुछ पूछूंगी।
मैं कहूंगी, और वो मेरी मांग की यदि पूर्ति कर देगा तो मैं उसके साथ में शादी कर लूं। जो मेरी मांग को पूरी करेगा उसके साथ में मैं शादी कर लूं। ठीक, तो देश देश को लिख परवाने राजन दे भिजवाए, परवाने लिख करके राजाओं को भिजवाए। आ गए, दरबार भर गया, बेटी अंदर है, एक एक करके अंदर जा रहे हैं। अब कान में कह देती है कि देखो यदि सींगों वाले गधे को लाओगे तो मैं आपके साथ शादी कर। अब इस दरवाजे से घुसता है, उससे पूरा दरबार खाली हो गया। सब सींगों वाले गधे को खोजने के लिए निकल गए और न सींगों वाला गधा मिला और न लौट के आए। शांति बोली, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, जो मेरी मांग पूरी करेगा उसके साथ शादी। न मांग पूरी हुई और न शादी हुई, शांति यूं की त्यों बनी रही। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सारे संसार के लोग किसको खोज रहे हैं? सींगों वाले गधे को खोज रहे हैं। सींगों वाला गधा कौन? जो इस ब्रह्म परमात्मा को खोज रहे हैं। और खोजते खोजते मर जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अनादिकाल से पीढ़ी चल जा रही है, लेकिन अभी तक मिला नहीं। सारे के सारे धोखे में चले। साहब कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक पार की संतों की शरण में लग करके इस भ्रम को आप दूर नहीं करोगे, कालमा को नहीं मिटाओगे, तब तक भूले रहोगे। सारा संसार भूला हुआ है। कहा है विद्वानों ने कि हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति के, और सिंगऊ की खाल शिव शीस पे चढ़ाई। पशुओं की खाल सो किसान कमावत खात, बकरा की खाल समाज में बजाई। गेंडा की खाल को सहारो लेत सूर्यमा, और मिर्गा की खाल मन तपसी के भाई है। सावर की खाल के सिक्काऊ बनत सिपाही न के, जा मानुष की खाल काऊ काम में न आई। इसी काम में सदूत कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, तुझा न बाजन बाज। तेरा कितना अच्छा, माइक बना दिया, घड़ी बना दी, जितने यंत्र हैं सारे संसार में, इनको बनाने वाला कौन है? तू है। लेकिन अपने आप को भूल गया। यंत्री चेतन जीव यंत्र के चक्कर में अपने आप को। मोबाइल बिगड़ जाए तो कौन बनाएगा? मशीनरी बिगड़ जाए तो कौन बनाएगा? हवाई जहाज बिगड़ जाए तो कौन बनाएगा? ये मनुष्य ही बनाएगा। और मनुष्य कहता है कि नहीं, ये के यंत्र बड़ा है। यंत्र बड़ा के यंत्री, यंत्री ना हो तो यंत्र को कौन बनाएगा? और यंत्र बिगड़ जाए तो कौन उसको बनाएगा? देखो अयोध्या में और रामचंद्र जी की मूर्ति रखी है, कितनी सुंदर है। आंख कितनी सुंदर है, दांत कितने सुंदर। ऐसा यंत्र लगा दिया गया है, आंख खूब खुलती मिचती है। वो मूर्ति हंसती है, दांत भी दिख जाते हैं, लेकिन उपदेश नहीं करती। यदि यंत्र को फिट कर दे तो उपदेश भी करे। आजकल यंत्र कहते टंकी भर गई बंद करो, और कोई कह दे वहां जीव है, तो क्या वहां जीव है? वो जीव नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई लाखों यत्न कर ले, लेकिन बिना जीव के कोई भी यंत्र नहीं बन सकता। सारे यंत्र जीव से बने। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई, और ईश ब्रह्मा तब परमात्मा गुरबन का अपना कोई। सदगुरु श्री सिद्धन साहब जी कहते हैं कि सारे संसार में लोग धोखे में भूले हैं और धोखे में पड़कर अपने समय को निकालते हैं। तो पार की संतों की शरण में आते नहीं, पार की संतों का सत्संग सुनते नहीं, और पार की संतों का सत्संग सुन भी ले तो उनको बुखार आ जाता है, रत्ती करो देते हैं, और जो है नहीं उसका गुण गाते हैं, और जो है उसका अनादर करते हैं, और जो है नहीं उसकी सेवा करते हैं। क्यों? कि वो टट्टी पेशाब करेगा ही नहीं, वो है उसकी सेवा करेंगे, बड़ा बूढ़ा बुढ़ापा है तो करेगा। लोग कहते हैं हनुमान द्रोणागिर पर्वत को उखाड़ लाए। आप 1 क्विंटल वजन पीठ पे रख के छत पे चढ़े तो क्या रोटी खाओगे? 1 क्विंटल जो रख के छत पे चढ़ेगा तो कम से कम 5 रोटी तो खाएगा। और जो पूरे द्रोणागिर पर्वत को ही उखाड़ ले तो वो कितना भोजन पाएगा?
कितना पाएगा? अब आप विचार करो, और जब मल त्यागेगा तो ये पहाड़ सब हनुमान की टट्टी के ही क्या? लोग बिल्कुल विचार नहीं करते। पढ़े लिखे, बड़े पढ़े लिखे विद्वान, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताये मधुर फल जान। युग सहस्त्र 2000, तो सदगुरु देव जी का इतनी दूरी पर, और कौन है? सूर्य। 1 योजन 4 कोश का होता, और उस सूर्य को हनुमान ने बचपन में मधुर फल समझ करे और निगल लिया। कितना बड़ा धोखा है। इसलिए पार की संतों का सत्संग करके, पार की संतों के पास में आकर के जो भूल नहीं मिटी है उसको मिटा लेना चाहिए, धोखे को दूर करना चाहिए। ऐसा मौका कहीं नहीं मिलेगा, है ना। श्री कवि निलय मंदिर है, साधु श्री पूरन साहब की ये स्थली है, यहाँ साधना की है। साधु श्री पूरन साहब जी ने पूर्णिमा के दिन टीका किया, तीज के दिन शरीर उनका छूट गया, कल की उनकी पुण्यतिथि है। तो सभी माता बहनों से, भाइयों से, सबसे ये मेरी गुजारिश है कि भेद को सही समझें और भूल को अपने अंदर से निकालें, और पार की संतों के पास में आकर के, और जो भूल ना मिटी हो तो उसको सुधार लें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। बहुत बढ़िया। ये थे विचार भूपेंद्र साहब जी के। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी। ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं, और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।